नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचपी एग्ज़ाम में। हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लर्क के एग्ज़ाम की, जो अभी हाल ही में 18 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा विभिन्न सेंटर्स के ऊपर। तो इस एग्ज़ाम की जो क्वेश्चंस थे, जो पहले 76 क्वेश्चन थे, उनकी एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ही भी ली होगी। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन के ऊपर डाउट होगा तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और उसे आप हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को भेज सकते हैं और उसके ऊपर आपको ग्रेस मिलेगी, आपको वेटेज मिलेगी उस हिसाब से। तो आप अपने ऑब्जेक्शन जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसको ज़रूर भेजिएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को देकर आए हों, आपने ये जो क्लर्क का एग्ज़ाम है ये दिया ही और हो सकता है आप किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल की, तो भी आपके लिए ये वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की और वीडियोस हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के, हिमाचल की हिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो आते ही रहते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर एचपी के कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो टेट है, चाहे टीजीटी कमीशन है, चाहे पीजीटी कमीशन है, इवन कि आप एचएस लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी बहुत संभावना है कि वहाँ ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर भी आते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा उसके बाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो जितनी भी हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नोटिफिकेशन पहुंचेगी कैसे आप तक? जब भी आप वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में एक जो बेल बटन होता है उस बेल बटन को भी प्रेस करें, उस बेल को भी दबाएं, तब आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल के ऊपर वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। तो चलिए ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी बन जाती है। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली वीडियो को हमने जहाँ छोड़ रखा है उसके आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैनक्रियाज या अग्नाशय, तो ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न अगला है, किडनी स्टोन इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, पथरी जो होती है वो सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो जो मानव शरीर में पथरियाँ पाई जाती हैं वो होती हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर है लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़ों को न्यूमोनिया प्रभावित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 80 की ओर। प्रश्न संख्या 80 है, डॉली वाज ए क्लोन्ड, डॉली क्या थी? एक क्लोन्ड शीप यानी कि भेड़ थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, 1960 में पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर पृथक हुआ था? मतलब किन्नौर पहले महासू जिले की किस तहसील में होता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चीनी तहसील। चीनी तहसील पहले किन्नौर, वहाँ पर उसमें किन्नौर होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 यानी कि 82 है, पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो पीर पंजाल जो है मिड हिमालयन रेंज में आती है, तो इसलिए आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुमारवाह झील मंडी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो स्पीति जो है ट्रिब्यूटरी है सतलुज नदी की। आंसर रहेगा सी आंसर।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, समर हिल। शिमला में समर हिल के नज़दीक ये स्थित है। अगला प्रश्न है, नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है? नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मकोड़ी दर्रा। मकोड़ी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ऑप्शन कांगड़ा। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 88 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्योहार मनाया जाता है? सिरमौर, शिमला, सोलन या लाहौल स्पीति? तो सही उत्तर है इसमें से लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जयंती माता का मंदिर स्थित है? तो जयंती माता का मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जोरना मेला मनाया जाता है? जो जोरना मेला है वो हिमाचल प्रदेश के चौपाल में मनाया जाता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो उदयपुर का पुराना नाम था मृकुल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है हमारे पास 92, भागल राजसी राज्य की राजधानी कौन थी? तो भागल जो राज्य था उसकी राजधानी थी अर्की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जनसंख्या जो गणना थी, जनगणना 2011, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 972, 972। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 94 की ओर। प्रश्न संख्या 94 है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण चंद्र जी। अगला प्रश्न है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा था APF हारकोर्ट। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, OP टॉक किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? और इस प्रश्न का सही आंसर है कांगड़ा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 2010 में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिरमौर। अब प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 99 के ऊपर। वार मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप स्थित है? तो वार मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 100 की ओर। प्रश्न संख्या 100 है, करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ये परियोजना निर्मित है सतलुज नदी के ऊपर। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन है रीजनिंग के। और रीजनिंग का क्वेश्चन पहला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्ध मीन्स जो सेकंड हाफ है, जो पहले 13 अक्षर हैं उसके अगले जो 13 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम उल्टे क्रम में लिखें तो बाएं से 16वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 102, यदि कंप्रोमाइज
शब्द का प्रथम तथा छठा अक्षर आपस में बदल दें और दूसरा तथा सातवां अक्षर और इसी तरीके से आगे, तो दाहिने से सातवां अक्षर कौन सा होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑफिशियल आंसर की में ए एस। अगला प्रश्न है, कौन सा अन्यों से भिन्न है? बी सी, एफ जी, पी क्यू, टी वी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को हरा, हरे को गुलाबी, गुलाबी को बैंगनी, तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सफ़ेद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 105। प्रश्न संख्या 105 है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने नौ हैं जिनके आगे 3 और पीछे 6 है? तो एक आपको श्रृंखला दे रखी है, इसमें देखना है आपने कितने अंक हैं जिसके आगे 3 है और पीछे 6 है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3। अगला प्रश्न है, एक मंदिर में 20 सोपान है यानी कि सीढ़ियाँ हैं। एक समय पर नरेंद्र 2 सोपान ऊपर चढ़ता है और अखिलेंद्र 2 सोपान नीचे उतरता है। यदि दोनों एक ही समय पर शुरुआत करते हैं और एक समान गति से चलते हैं नीचे से कौन से सोपान पर वो दोनों मिलेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14वें सोपान पर मिलेंगे। अगला प्रश्न, लड़कियों की एक पंक्ति में शुभा बाएं से 10वीं और रूपा दाएं से 11वीं है। जब वो दोनों आपस में अपना स्थान बदलती हैं, रूपा दाएं से 15वीं हो जाती है, शुभा का बाएं से कौन सा नंबर होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14। अगला प्रश्न 108, सुरेश अनिल से भारी है परंतु राजू से नहीं। अनिल जयेश से भारी है, कृष्णन सुरेश से भारी है परंतु राजू से हल्का है, सबसे भारी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है, मैथिली एक खुले क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करती है और 35 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? प्रश्न संख्या 109, इसका सही उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं, डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, यदि प्लस का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस तथा प्लस का मतलब डिवाइड का मतलब प्लस है, तो 16 जमा 4 गुणा 3 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू कितने होंगे? और इस प्रश्न का सही आंसर है 110 का ऑप्शन ए, 19। अगला प्रश्न है, अब दोबारा जनरल सेक्शन में आते हैं। हाल ही में पुनः गठित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का सभापति कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 112, महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट का नाम हाल ही में बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है? और इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन ए, औरंगाबाद एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD द्वारा प्रकाशित आकलन के अनुसार कोरोना वायरस महामारी द्वारा किस देश के अर्थतंत्र को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है? और इस प्रश्न का सही आंसर है यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न,
ताज़ा QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस अभियांत्रिकी संस्थान ने उच्चतम रैंक प्राप्त किया है? और इस प्रश्न का सही आंसर है IIT मुंबई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्राप्त किया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जाधव पेयांक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वह समय सीमा कितनी है जिसके भीतर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत को लोकपाल को निपटाना पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 30 दिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 है, मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर जो हाल ही में समाचारों में थी किस सेवा से जुड़ी है? और ये है जुड़ी ईंधन की होम डिलीवरी से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मोहस्सिदीन यासिन ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलेशिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 119, नीति आयोग द्वारा हाल ही में सतत विकास उद्देश्यों पर प्रथम पायलट परियोजना के लिए कौन से केंद्र शासित क्षेत्र का चयन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 120, 2020 तक भारत की कितनी भाषाओं को पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न आता है इंग्लिश सेक्शन में, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव A, B and C, D to fill in the blanks. He is given 2 bad habits. Next question, she came dash dash with me to see the circus. She came along with me. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 123, ही डैश डैश ऑल हिज एनर्जीज टू बियर अपॉन द टास्क। और 123वें का आंसर है ऑप्शन सी, ब्रॉट। ही ब्रॉट ऑल हिज एनर्जीज टू बियर अपॉन द टास्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, द शिप वाज डैश डैश फ्रॉम इट्स कोर्स बाय बैड वेदर। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है डिस्ट्रैक्टेड। अगला प्रश्न, अजय वाज चार्ज्ड, ऑप्शन डी, विद ए सीरियस क्राइम। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 टू 130 क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुनना है इनमें से जो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला है कंपैशनेट। कंपैशनेट की सही स्पेलिंग है COMPASSIONATEN की ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूशन INSTITUTION, इंस्टीट्यूशन की सही स्पेलिंग है 127वें का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिंसियरली SINCERELY, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है डिसिप्लिन DISCIPLINE, डिसिप्लिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ट्रस्ट वर्दी TRUSTWORTHY, ट्रस्ट वर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 से आगे है, अपोजिट वर्ड आपने चुनना है जो आपको दिया गया ऑप्शन। कॉन्फिडेंट का अपोजिट डेफिडेंट, बेनवोलेंस मेलवोलेंस। नेक्स्ट, व्रेथ, और इसका अपोजिट होगा डिलाइट, ऑप्शन सी। अगला मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की ओर, इनफ्रक्टुअस
इनफ्रक्टुअस का ऑपोजिट होगा स्ट्रेट, ऑप्शन बी। पैशनेट, पैशनेट का ऑपोजिट होगा काम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके लिए चूज करना है जो आपको पास दिए रखे हैं। एन असेंबली ऑफ हियरर, तो उसको आप कहेंगे ऑडियंस। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, एकदम से कुछ चेंज हो उसको अपोजिट अपोज करने वाले को आप कहेंगे स्टैटिक, सॉरी नॉट स्टैटिक बट कंजर्वेटिव, जो किसी एक परिवर्तन के खिलाफ हो। अगला प्रश्न, ए पर्सन हु हेल्प्स यू ब्रेक द लॉ, उस प्रश्न उसको आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन बी, ए कंप्लाइज। क्वेश्चन नंबर 139, ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी, वेटरन। पीपल इन ए राइट मीन्स मॉब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, शुद्ध शब्द आपने शुद्ध शब्द चुनने हैं इसमें से। इसमें से एक 141 में सही शब्द है स्वाभाविक, ऑप्शन बी। श्रीमान, ऑप्शन सी। टिप्पणी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। 144 में निर्दोष, निर्दोष का सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। निरीक्षण का ऑप्शन बी। उन्नति, पर्यायवाची चुनने हैं आपने, उन्नति का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट उग्र, उग्र का सही उत्तर होगा इसका उत्कट, ऑप्शन डी। लिपिक का सही आंसर होगा अक्षरचन। जुकाम का सही आंसर होगा पादीर। रस्सी का सही आंसर होगा रज्जू, ऑप्शन बी। आगे आते हैं मुहावरों, इनका अपने अर्थ चुनना है। ठिकाने लगाना यानी कि मारना, यानी कि मारना तो आ गया ऑप्शन, मार कर गिरा देना नहीं, मारना सिर्फ, तो ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न, घात में रहना, बुरा करने का अवसर ढूंढना, ऑप्शन बी। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 100, हमारे पास 100 क्या है, ये 166 आ रही है। अशोक का शासन का सिद्धांत और धम्म की नीति किस लेख में अंकित है, तो सही आंसर है मेजर रॉक एडिक्ट, बृहत शिलालेख। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कैपिटल ऑफ पल्लवा कहाँ थी, कांची में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, तो सही आंसर है इसका इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, निकोलो कॉन्टी एक प्रवासी किस देश का था, और इसका सही उत्तर है इटली। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी, तो तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा थी, बाबर ने स्वयं लिखी थी। अगला प्रश्न है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, आर्यन शब्द का शब्द से अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर है जन्म से उच्च। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी का वैदिक नाम क्या है, सही उत्तर है नदी तारा। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था, सही आंसर है इसका बिंबिसार। और अगला प्रश्न है, कलेक्शन ऑफ बुद्धाज सरमन, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह इनमें से किस में है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सुत्त पिटक। तो ये तो था दोस्तों हमारे पास ये क्लर्क का एग्ज़ाम का बुकलेट, और ये है इसकी ऑफिशियल आंसर की जो रिलीज़ की गई है। अगर आप चाहें तो इसका जो मेरे पास ये सीरीज़ है, सीरीज़ 20 में मैंने इसको सॉल्व किया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, तो और ऑब्जेक्शन वगैरह अगर आप क्लियर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर इसके वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक भी कर दीजिएगा, अपने हो सके अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम जो है हिमाचल प्रदेश जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड विभिन्न प्रकार की वीडियो, चाहे जीके से रिलेटेड है, चाहे रीजनिंग से रिलेटेड है, चाहे वो हिस्ट्री या जियोग्राफी से रिलेटेड है, चाहे जनरल साइंस से रिलेटेड है, ऐसे वीडियोस लेकर आपके लिए आते ही रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में आप बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगले किसी वीडियो में मिलते हैं जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे दोबारा। तब तक के लिए अलविदा।